हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा यूनिट नंबर 2 है यूजीसी नेट के अंदर, और अभी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उनमें भी आपका ये सिलेबस का पार्ट है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 3 आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इस सेशन में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आप लगा सकते हो वो आप लगाने की कोशिश करेंगे। अभी जो रीसेंट पेपर है एमपी का हुआ है ना, और उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर भी करी थी और आप लोगों ने उसको एनालाइज भी करा होगा कि आपका क्या स्कोर कार्ड वगैरह बन रहा है। अभी जो है वो जून का पेपर आ रहा है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और प्लस यूजीसी नेट कॉमर्स का भी पेपर है। तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट करी है, और उसमें मैं हर एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यूनिट बिज़नेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूनिट आपको कवर करनी है उसमें सबसे पहले है इंडिफरेंस कर्व। यह आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल जो यूटिलिटी अप्रोचेज़ हमारी होती हैं उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आईसी कर्व का निकल कर आता है, और आपसे पूछा जाता है कि आईसी कर्व की जो प्रॉपर्टी हैं उनको बेस बना कर के क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर हो सकता है कि जैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसी, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसमें एक टॉपिक आएगा बजट लाइन का। बजट लाइन कब लेफ़्ट वर्ड कब राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्ज़ाम का बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपसे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर 1 कमोडिटी का केस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर 2 कमोडिटी का केस है उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कंज्यूमर की जो अजम्पशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए रहेगा। इसी तरह से आपके पास टॉपिक आएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड है क्या, उसका जो आपके बेसिकली जो अजम्पशंस हैं वो आपको पता हो, उसका जो फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड में ख़ास जो पॉइंट है वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं है तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो वो उस पर आपको बेस बनाकर क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसे ही आपके पास परफेक्ट कंपटीशन कि हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या उसके अंदर फीचर हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। या यूँ कहें कि प्राइस डिटर्मिनेशन इसमें कैसे होता है उसको लेकर के आपका टॉपिक है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास टॉपिक है मोनोपोली कि मोनोपोली मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशन होती हैं या मोनोपोली के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। अब वो फ़ीचर कुछ भी आपका है, किसी भी फ़ीचर के ऊपर क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर, तो बड़े ध्यान से सारे फीचर आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, तो उसमें भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या आपसे पूछे जाएंगे, या इसके अलावा आपका जो प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओलिगोपोली मार्केट हमारी क्या है, ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है। यहाँ पर एक आपका कार्टेल का कॉन्सेप्ट आता है वो आपसे पूछ लेगा। किंग डिमांड कर्व है एक, वो आपसे पूछ सकता है ओलिगोपोली में, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक ओलिगोपोली मार्केट के हैं। इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, तो उसमें कोलिजिव और नॉन कोलिजिव दोनों तरह के कार्टेल होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। फिर इसी तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पर आपसे मेथड पूछ लेता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
एक्सपेंडिचर मेथड है, आर्क मेथड है या एडवर्टीज़मेंट मेथड है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता हो, उनका कैलकुलेशन का मेथड पता हो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मेथड है, मतलब हम जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर किस तरह के मेथड हैं जो यूज़ होंगे, कौन कौन से तरीके हैं, वो उसको पता होना चाहिए। इकॉनमी ऑफ स्केल एंड डिसइकॉनमी ऑफ स्केल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से आपके ये काम करते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व हमारे क्या है, उस पर पता होना चाहिए। एक हमारे पास इसमें है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, ये एक लॉ है प्रोडक्शन का, एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। एंड इसके अलावा आइसो क्वांट के ऊपर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये ना ओवरऑल एक क्रक्स है जो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन टच हो रहे हैं तो वो होंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता लगेगा भी। और दूसरा ये है, जब भी आप पेपर तैयार करते हो तो उसमें PYQ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कोई भी पेपर हो तो उसमें PYQ को एनालाइज करके ही मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ कि ये टॉपिक उनमें चल रहे हैं, तो आप लोग इन पे फोकस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।